कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक व्यक्ति को धनवान बना सकता है और कैसे नेगेटिव पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है, उसके बिजनेस को फिनिश कर सकता है, खत्म कर सकता है। 10,000 रुपए पर मंथ का इन्वेस्टमेंट लगभग 86 करोड़ बन जाएंगे। 86 करोड़। हाई इंटरेस्ट रेट्स पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग इतनी फास्ट होती है कि 3 साल, 4 साल, 5 साल में पैसा डबल हो जाता है। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग के पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्ट्स के बारे में। पॉजिटिव फैक्ट्स के बारे में तो आपने बहुत सारे वीडियो में सुना होगा, देखा होगा, बट नेगेटिव फैक्ट्स शायद आपने नहीं सुना होगा। कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक व्यक्ति को धनवान बना सकता है और कैसे नेगेटिव पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है, उसके बिजनेस को फिनिश कर सकता है, खत्म कर सकता है। जी हाँ, चौंक गए? गारंटी के साथ कहता हूँ, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में आपकी सोच एकदम बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। एक राजा एक विद्वान से बहुत प्रसन्न होता है, उसे अपने दरबार में बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी विद्वता से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो जो मांगना है, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। विद्वान ने सोचा और राजा को कहा, महाराज मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ शतरंज के प्रत्येक खाने पर एक स्वर्ण मुद्रा दे दीजिए। अगर ये स्वर्ण मुद्रा हर खाने में डबल हो जाए तो आपकी कृपा होगी। महाराज मुस्कुराए और बोले, यह तो कोई बहुत बड़ी इनाम राशि नहीं है, तुम्हें और भी कुछ मांगना है तो और बड़ा मांग लो। विद्वान मुस्कुराया और बोला, नहीं महाराज, इतना ही काफी है मेरे लिए। महाराज ने अपने कोषाध्यक्ष को बुलाया, एक शतरंज मंगवाया गया और शुरू किया शतरंज का ये खेल। कुछ ही देर में, आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ ही देर में राजा का खजाना खाली हो गया। अभी तक तो वो शतरंज के आधे खाने तक नहीं पहुंचे थे और राजा का खजाना खत्म। सारा दरबार आश्चर्यचकित, राजा स्तब्ध और अपना सर पकड़ के बैठा। ये क्या हो गया, कैसे हो गया, ये क्या गणित थी? ये है कंपाउंडिंग की शक्ति, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप जानना चाहोगे विद्वान को 64वें खाने पर कितने सिक्के मिलते, कितनी स्वर्ण मुद्राएं मिलती? गारंटी के साथ कहता हूं, जिंदगी में नहीं सुना होगा। 9.22 क्विंटिलियन स्वर्ण मुद्राएं। जी हाँ, कभी सुनी है आपने? मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों को ये क्विंटिलियन वर्ड भी नहीं पता होगा। ये एक्सेल गौर से देखना, ये कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये रियल कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। एक के पीछे 18 जीरो लगते हैं भाई, 18 जीरो। मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन नहीं, उससे भी बड़ा क्विंटिलियन, यूएस इकोनॉमी से भी बड़ा। क्या कभी आपने सुना है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ये थी उस विद्वान की पॉजिटिव पावर ऑफ कंपाउंडिंग जिसने उसे धनवान बना दिया, और उस राजा की नेगेटिव पावर ऑफ कंपाउंडिंग जिसने उसे बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, उसका खजाना खाली कर दिया। दोनों की जिंदगी बदल दी। विद्वान रंग से राजा बन गया और जो राजा था वो राजा से रंग बन गया। नेगेटिव पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। पूरा वीडियो देखें, वीडियो में बने रहें, अदरवाइज आधे अधूरे ज्ञान के साथ हो सकता है आप गलत निर्णय ले लें। कंपाउंडिंग की पावर में 3 फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। नंबर 1 टाइम, नंबर 2 आपकी रेट ऑफ रिटर्न, नंबर 3 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यू करना, जो कि मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते। अगर आपकी रेट ऑफ रिटर्न अच्छी है और आप डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट करते रहते हो, लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट करते रहते हो, क्विट नहीं करते, स्टे इन्वेस्टेड रहते हो, तो डेफिनेटली आपको दिखेगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक। नेगेटिव पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। मिस्टर राम ने अपने फ्रेंड से एक लोन लिया अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। 50 लाख रुपए 5 साल के लिए 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। उसे कोई भी EMI नहीं देनी थी, सिर्फ 5 साल के अंत में प्रिंसिपल अमाउंट पे करना था। इसके साथ ही प्रत्येक वर्ष उसे इंटरेस्ट का पेमेंट करना था। लोन लेने के 6 मंथ्स के बाद सडनली उसके बिजनेस में एक प्रॉब्लम आ गई और बिजनेस थोड़ा डाउन हो गया। 1 साल के बाद उस स्थिति में वो ब्याज का पेमेंट नहीं कर पाया। सेकेंड ईयर भी ड्यू टू अनलक बिजनेस थोड़ा और डाउन चला गया और वो ब्याज का पेमेंट नहीं कर पाया। इसी तरह से 3rd एंड 4th ईयर में भी वो ब्याज का पेमेंट नहीं कर पाया। आपको पता है 5th ईयर में क्या हुआ? उसने 50 लाख का लोन लिया था और कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 5th ईयर
करीबन 50,76,000 रुपए हो गया। जी हाँ, टोटल उसकी लाइबिलिटी बन गई 1,76,000 रुपए देने की। उसने अपनी एसेट्स बेची और रीपे किया। जी हाँ, ये था प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पावर ऑफ कंपाउंडिंग के नेगेटिव इफेक्ट का। अगर आप ध्यान नहीं देते हो अपने लोन्स को, अपने ईएमआईज को, अगर टाइम से पेमेंट नहीं करते हो, तो आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग के नेगेटिव साइकिल में, एक विशियस साइकिल में फंस के रह जाते हो और बहुत ज़्यादा चांस है उसमें बर्बाद होने का, फिनिश होने का। सोचो कैसे एक बिजनेस फाइनेंशियली फिनिश हो सकता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के इस नेगेटिव इम्पैक्ट के कारण। तो सर क्या करें? हमेशा लोन लेते समय ये ध्यान रखें, अगर मेरा प्लान ए जिस पर्पज से मैंने लोन लिया है वो अगर सक्सेसफुल नहीं रहता, तो मेरे पास लोन को रीपे करने का प्लान बी क्या है, अल्टरनेट क्या है, विकल्प क्या है। दोनों ही एग्जांपल्स में आपने देखा कि कंपाउंडिंग की नेगेटिव पावर क्या है और कैसे दोनों ही एग्जांपल्स में राजा और मिस्टर राम फिनिश हो गए इसके विशियस साइकिल में फंस के। आज भी मार्केट में 15%, 18%, 24% के लोन्स अवेलेबल है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल है। परंतु गौर से सुनना, ध्यान से सुनना, हाई इंटरेस्ट रेट्स पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग इतनी फास्ट होती है कि 3 साल, 4 साल, 5 साल में पैसा डबल हो जाता है। जितना प्रिंसिपल था उतना ही इंटरेस्ट बन जाता है, चाहे ये अर्निंग की बात हो, चाहे लोन के देने की बात हो। ये हमेशा ध्यान में रखें। आपसे मेरे 2 सवाल हैं। क्या आपको ये पता था? क्या कोई भी लोन या फाइनेंस की सुविधा लेते समय आप इस बात पर गौर करते हैं कि मेरे को अल्टीमेटली टोटल पैसा कितना देना पड़ेगा? और अगर नहीं दे पाता हूँ, कोई भी सरप्राइज हो जाता है लाइफ में, तो प्लान बी क्या है, मेरे पास अल्टरनेट क्या है ऑन टाइम इंटरेस्ट और लोन को रीपे करने का? मेरे व्यूज में हमेशा अपने लोन्स और अपने ईएमआईज को ऑन प्रायोरिटी पेमेंट करें, ऑन टाइम पेमेंट करें। अदरवाइज नेगेटिव कंपाउंडिंग के विशियस साइकिल में फंसकर कोई भी इंसान फाइनेंशियली फिनिश हो सकता है। जी हाँ, खत्म हो सकता है। ध्यान रखें, 10,000 रुपए पर मंथ अगर 20 वर्षों तक इन्वेस्ट करें, टोटल इन्वेस्टमेंट 24 लाख, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न अगर 12% हो, तो ये 24 लाख ग्रो करके लगभग 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे। जी हाँ, लगभग 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे। अब इसी इन्वेस्टमेंट को अगर हम 40 वर्ष तक, 40 इयर्स तक कंटिन्यू करें, तो क्या होगा? हमने सिर्फ पीरियड को डबल किया है और इन्वेस्टमेंट डबल हो गया है 48 लाख। बट यहाँ इन्वेस्टमेंट लगभग 6 गुना हो गए हैं। जी हाँ, 12 करोड़ रुपए हमने इन्वेस्टमेंट सिर्फ डबल किया और रिटर्न 6 गुना 12 करोड़ रुपए मिल रहा है। यही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मैजिक। इस चार्ट में भी हमने सब कुछ सेम रखा। 10,000 रुपए प्रति माह की SIP, रेट ऑफ रिटर्न सिर्फ 3% बढ़ा के 15% की है और कोई चेंज नहीं किया है। सेम 10,000 रुपए पर मंथ की इन्वेस्टमेंट। रिजल्ट आफ्टर 40 ईयर्स लगभग 31.5 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा हो गया है। जी हाँ, 12% से लगभग 12 करोड़ और 15%, 3% बढ़ाते ही ये 31.5 करोड़ रुपए हो गया है। लगभग 2.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। अगर किसी ने गलती से भी 18% रेट ऑफ रिटर्न अर्न कर ली, तो भाई साहब सेम 10,000 रुपए पर मंथ का इन्वेस्टमेंट लगभग 86 करोड़ बन जाएंगे। 86 करोड़, जी हाँ 86 करोड़। सेम 18% की रेट ऑफ रिटर्न से आफ्टर 20 इयर्स अगर हमने 20 साल इन्वेस्टमेंट रखते, तो ये बनते सिर्फ 2 करोड़ 34 लाख। बट इसको आपने कंटिन्यू किया और 40 साल तक कंटिन्यू किया, तो देखो पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपका फंड हो गया 86 करोड़ रुपीस का। क्या आप बिलीव करेंगे? 20 साल 2.34 करोड़ या 40 साल 85.85 करोड़। डिसीजन आपका है। ये सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। जी हाँ, कई लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं, भाई साहब ये सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहो विद गुड रेट ऑफ रिटर्न, बट फिर भी 99% लोग ये अमाउंट लाइफ में क्यों अर्न नहीं कर पाते? मेरे ख्याल से बेसिकली 3 रीजंस हो सकते हैं। या तो लोगों को इस कैलकुलेशन की जानकारी ही नहीं हो, या मैक्सिमम लोग स्लो ग्रोथ करना ही नहीं चाहते। लोग रातों रात ओवर द नाइट ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये फॉर्मूला फिट नहीं होगा। काफी लोग ये सोचते हैं कि 65-70 की एज में 86 करोड़ का क्या करेंगे भाई, आज ही ऐश कर लो और खत्म करो।
आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के मैजिक में हर एक ईयर का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता है, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन आपके फंड को ग्रो करने में। आपने देखा होगा 20 साल तक इन्वेस्टेड रहने के क्या रिजल्ट है और 40 साल तक इन्वेस्टेड रहने के क्या रिजल्ट है। जरूरी नहीं है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड से ही मिलता है, या आपके बिजनेस या अदर इन्वेस्टमेंट से भी मिल सकता है। डिपेंड करता है आपने सही जगह पर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट किया हो और उस ऑप्शन के साथ लॉन्ग टाइम तक बने रहे हो, जब तक कि कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन ना हो। डू नॉट क्विट, डू नॉट विड्रॉ, स्टे इन्वेस्टेड। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता कि अगर हम 30 साल या 40 साल या उससे भी ज़्यादा किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में स्टे इन्वेस्टेड रहते हैं तो हमें क्या मिल सकता है, कितना बड़ा रिटर्न मिल सकता है, नहीं पता। गारंटी के साथ कहता हूँ। ऐसे ही यूनिक फैक्ट्स मेरे हर वीडियो में आपको मिलेंगे जो आपने कहीं भी सुने नहीं होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपका अपना CA रिकवलूनिया। धन्यवाद। जय हिंद।